क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची बंजी जंपिंग कहाँ करवाई जाती है? ऐसी जगह जहाँ इंसान सबसे ज्यादा ऊंचाई से नीचे कूदता है, वो भी सिर्फ एक रस्सी की मदद से। और तो और भारत में भी ऐसी कई सारी जगह है जहाँ काफी ऊंचाई से बंजी जंपिंग करवाई जाती है। ये कहाँ है चलिए जानते हैं। दोस्तों, बंजी जंपिंग दुनिया की सबसे खतरनाक एक्टिविटी में से एक मानी जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ आने वाले लोगों की कमी नहीं है। अगर दुनिया की सबसे ऊंची बंजी जंपिंग की बात करें तो इसमें चाइना पहले नंबर पर है। चाइना का हैकेट मकाओ टावर आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे ऊंचा बंजी जंपिंग टावर है। इस टावर की ऊंचाई 764 फीट है, लेकिन इसमें सुरक्षा का भी पूरा ध्यान दिया जाता है। और भारत की सबसे ऊंची बंजी जंपिंग उत्तराखंड के ऋषिकेश में होती है। इसमें आपको 272 फीट से नीचे छोड़ा जाता है। क्या आप जानते हैं नदी और समुद्र के अंदर ब्रिज के बड़े बड़े पिलर को कैसे खड़ा किया जाता है? क्योंकि नदी और समुद्र का पानी तो कभी नहीं सूखता है, तो इन सीमेंट के पिलर को कब बनाया जाता है जिससे ये पानी में भी नहीं बहते हैं? चलिए जानते हैं। दोस्तों, बड़े बड़े पुल में लाखों टन वजन हो सकता है और ये सारा वजन पिलर पर ही टिका होता है। ऐसे में जमीन पर पिलर बनाना काफी आसान होता है, लेकिन पानी में पिलर बनाना मुश्किल होने के साथ साथ रिस्की भी होता है और इसमें काफी समय भी लगता है। पानी में पिलर बनाते समय कोफर डैम का सहारा लिया जाता है। ये एक तरह की नींव होती है जिसको स्टील से पानी के बाहर ही तैयार किया जाता है। इसको बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से पानी में फिट किया जाता है। इसके बाद मोटर और पंप की मदद से इसके अंदर का सारा पानी बाहर निकाला जाता है और फिर इसी सूखी हुई जगह पर पिलर बनाया जाता है। दोस्तों, आपने कई बार ऐसी वीडियो तो देखी होगी जिसमें कोई आदमी बड़ी ही बारीकी से शीशा लगा रहा होता है और उसे तोड़ देता है, लेकिन आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि ये शीशा गलती से टूटा है या फिर इसे जानबूझकर तोड़ा गया है। चलिए जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीढ़ियों पर या किसी भी जगह पर लगने वाले ये ग्लास काफी मजबूत होते हैं। ये 3 लेयर से बने होते हैं और गलती से भी इनके टूटने से लाखों का नुकसान हो सकता है, लेकिन किसी भी वर्कर से ये गलती से नहीं टूटता है, बल्कि पहले तो बड़ी ही मेहनत करके इसे लगाया जाता है, फिर जानबूझकर इसको तोड़ दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? तो दोस्तों, ये शीशा कोई नॉर्मल शीशा नहीं बल्कि 3 परत वाले मोटे शीशे से बना होता है और इसकी केवल बीच वाली परत को हल्के हथौड़े से मारकर तोड़ दिया जाता है और साइड में लगे दोनों शीशे टूटे हुए कांच को भी पकड़ कर रखते हैं, जिस कारण ये देखने में काफी सुंदर डिजाइन बन जाता है। वो लोग, ये जो बस आप देख रहे हो, ये भारत की सबसे लंबी और सबसे लग्जरी बस है। ये बाहर से देखने में भले एक नॉर्मल बस जैसी दिखाई दे रही हो, लेकिन अंदर से किसी एरोप्लेन से कम नहीं है। आखिर इस बस के अंदर क्या क्या सुविधाएं और ये कितनी लंबी है चलिए जानते हैं। दोस्तों, भले ही ये बस भारत की सबसे लंबी बस है, लेकिन इसमें बैठने के लिए मात्र 10 सीटें हैं और इस बस में वो सारी सुविधाएं मिलती है जो एक एरोप्लेन के बिजनेस क्लास में होती है। इस बस में आपको किचन से लेकर टॉयलेट जैसी सारी सुविधाएं देखने को मिलेगी। वहीं इस बस की सभी सीटों पर टच स्क्रीन लगाई गई है और तो और इस बस में एक बटन दबाने पर आप खाना ऑर्डर कर सकते हो और लाइट ऑन ऑफ करने जैसे सारे काम कर सकते हो। जहाँ एक नॉर्मल बस 10 से 12 मीटर लंबी होती है, वहीं ये बस 15 मीटर लंबी है, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक है। क्या आप जानते हैं अगर एक बड़े जहाज के ब्रेक फेल हो जाए तो क्या होगा? आपने गाड़ी और बड़े बड़े ट्रक के ब्रेक फेल होते हुए तो देखा होगा, लेकिन पानी पर तैरने वाले जहाजों के ब्रेक फेल होने पर इनको कैसे रोका जाता है चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर कोई सड़क पर चलने वाले वाहन के ब्रेक फेल होते हैं तो उनके लिए रोड के साइड में मिट्टी से भरा हुआ एक ट्रैक बनाया जाता है, जिसमें तेज स्पीड से चलने वाले ट्रक भी आसानी से रुक जाते हैं। लेकिन एक जहाज में नॉर्मल गाड़ियों की तरह ब्रेक नहीं होते, बल्कि जहाजों को रोकने के लिए इनके प्रोपेलर को उल्टा घुमाना पड़ता है। लेकिन कई बार जहाजों के इंजन खराब होने के कारण ये प्रोपेलर भी बंद पड़ जाते हैं, जिससे इतने भारी जहाज को पानी में रोकना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में इनको रोकने के लिए दूसरी छोटी नाव का इस्तेमाल किया जाता है, जो काफी खतरनाक काम है। वहीं कई बार इन जहाजों को ज्यादा मिट्टी वाले बीच की तरफ ले जाकर क्रैश करवाया जाता है। क्या आपने सोचा अगर एक कार में एरोप्लेन का इंजन लगा दे तो इसकी स्पीड कितनी होगी? और तो और एक ट्रेन में जेट इंजन लगा दे तो क्या ये हवाई जहाज की स्पीड से दौड़ सकती है चलिए जानते हैं। दोस्तों, 1965 में फ्रांस में एक ट्रेन बनाई गई थी जिसमें एरोप्लेन का इंजन लगाया गया था, जिसका नाम रखा गया था एरो ट्रेन। और एरोप्लेन के इंजन की मदद से इसकी स्पीड 422 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई थी। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह फेल हो गया, क्योंकि इसको चलाने के लिए अलग तरह के ट्रैक्स बनाने पड़ते थे, जिससे पुराने ट्रैक्स कोई काम के नहीं रहे। वहीं एक कार में प्लेन का इंजन लगाने का एक्सपेरिमेंट कई बार किया जा चुका है। यहाँ तक कि थ्रस्ट सुपरसोनिक कार में 2 हवाई जहाज के इंजन एक साथ लगाए गए, जिसका एक इंजन 1 लाख हॉर्स पावर की ताकत रखता है और इतने ताकतवर इंजन की मदद से इस कार ने 1227 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हासिल कर ली थी। वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करें।